विपक्ष प्रदर्शन करने लगा है। दरअसल एसआईआर को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। काले कपड़े पहनकर विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बिहार विधानसभा को लेकर, उसके बाहर दरअसल अब काले कपड़े पहनकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है एसआईआर को लेकर। एसआईआर का मुद्दा बिहार की राजनीति में लगातार तेजी के साथ गर्माता नजर आ रहा है और ये लगातार पक्ष विपक्ष के आगे एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष इसको सरकार को घेरने की कोशिश इस मुद्दे पर कर रहा है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काले कपड़े पहने, हाथों में तख्तियां लिए एक तस्वीर आप नजर आ रही है आपको, और परिसर के बाहर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर है, जहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं और विपक्ष के कुछ लोग हैं जो हाथों में तख्तियां, पोस्टर्स, बैनर्स, बाकायदा देखिए पीछे बैनर लेकर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो ये दिल्ली किस तरीके से इसकी जो गूंज है वो ना केवल बिहार तक सीमित है बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। तो देखिए, बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी। कल भी लगातार विपक्षी दल लामबंद होकर, चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर कांग्रेस हो, हर तरफ विपक्ष जो है वो लामबंद होकर बिहार से दिल्ली तक इस पूरे मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा है। सरकार से जवाब चाह रहा है, सरकार से और चुनाव आयोग से इसे डायरेक्ट तौर पर चुनाव आयोग और केंद्र से जोड़ दिया जा रहा है। और एनडीए और चुनाव आयोग की मिलीभगत के बाद इसे कहा जा रहा है कि आप तो भाई चुनाव से पहले धांधली कर रहे हैं, आप वोटर्स को काट रहे हैं और आप ऐसे वोटर्स के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनके मताधिकार का इस्तेमाल उनको आप नहीं करने दे रहे हैं, तो मतलब उनके सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार को आप लोगों से छीन रहे हैं। व्यवहार सबके प्रति कैसा हो, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको बता रहे हैं। संसद परिसर के बाहर भी देखिए, दिल्ली में भी एसआईआर पर हल्ला बोल हो रहा है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां दिल्ली में विपक्ष लामबंद होकर तख्तियां, बैनर लेकर नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, काले कपड़े पहने, हाथों में तख्तियां लेकर एसआईआर का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, परिसर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि न केवल ये बिहार तक सीमित रह गया बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज है। एसआईआर का विरोध करते हुए अब विपक्षी दल लामबंद होकर नजर आ रहे हैं और दिल्ली विधानसभा में पुरजोर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर में आप प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नजर आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं और एसआईआर पर लिखा हुआ एक तख्ती, एक बोर्ड उन्होंने भी हाथ में थमाया हुआ है। तो देखिए, यहां पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लामबंद होकर दिल्ली में भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर भी काले कपड़े पहनकर जो जमीन में है ये कह रहे हैं कि 25 से बीएलओस कह रहे हैं सरकारी कि वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, हम फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, फिर हम कहेंगे कि किसी से भी रिसीविंग नहीं ली जा रही है। तो धरातल का तो काम ही कुछ और है और चुनाव जो स्टेटमेंट दे रहा है उस दोनों का टैली नहीं कर रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि दाग में काला है। आपकी लिस्ट पहले से तैयार है, वेरिफिकेशन तो सिर्फ एक जुमला और बहाना है जो लोगों को दिखाने के लिए और परेशान करने के लिए। देखिए, ये हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन निश्चित तौर से पूरा इंडिया गठबंधन गुस्से में है। यह लोकतंत्र की हत्या है, यह संविधान के खिलाफ है। आप लोकतंत्र में डेमोक्रेसी का वोटर राइट छीनकर आप तो उनका लोकतंत्र का राइट ही छीन रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार है ना, हमको भाजपा को मत देना है कि इंडिया अलायंस को मत देना है, किसी भी पार्टी को मत देना है। तो निश्चित तौर से जो तेजस्वी जी भी कह रहे हैं वो तो हमारी पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन राहुल गांधी जी तो कंटिन्यू पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं। और ये बहुत ही गंभीर मसला है कि जब वोटर का राइट ही एक तरह से आप जब्त कर लेंगे तो फिर वोट देने का और चुनाव कराने का मतलब ही क्या रह जाता है। बाइकआउट से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? आप तो इलेक्शन प्रोसेस से ही हट जाएंगे तो बीजेपी और मजबूत। देखिए, ये उनके स्टेटमेंट है, मैं कह रही हूँ कि ये गंभीर मामला है। एक तरफ आप बाइकआउट की बात, निश्चित तौर से हम लोगों को सबको गुस्सा है, लेकिन अगर वोटर का राइट ही नहीं होगा, आप वोट डालने ही नहीं जाने दीजिएगा, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। तो चुनाव का क्या महत्व है, चुनाव का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह जाएगा।
नाम। देखिए SIR का मुद्दा जो है, और आप भी जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में इसका एक नंबर पर नाम था कि अगर कहीं कोई कंट्री है जहाँ खुलकर बात कर सकते हैं, अपनी पहचान बता सकते हैं, वो इंडिया है। तो ऐसे वोटर कार्ड देने, देखिए मैं पंजाब का हूँ, मेरा आई कार्ड वोटर कार्ड पंजाब का है, तो मैं दिल्ली में आ गया हूँ, तो वहां से मेरी जमीन वहां, मेरा घर वहां है, तो उस वोट को काट दिया जाएगा। ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन बिल्कुल धांधली मचा रहा है और बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए काम कर रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, अब ये इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया है, ये एक पार्टी का ऑफिस बनकर रह गया है। सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, किसी के साथ नहीं, ये मदर को मार रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने भी आपसे पहले कहा कि इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ बोलने की इजाजत है, तो पर इसके लिए जैसे ये मदर को मार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को अपने अंदर झांकना चाहिए और जो पुराने हमारे जो इलेक्शन कमीशन रहे हैं, कमिश्नर जो रहे हैं, उनकी तरफ देखकर उनकी फोटो देखी कि उनमें जान थी, वो अपना काम इंडिपेंडेंट करते थे, आप जैसे स्लेव नहीं बने थे। मैं पता है मुझे। हाँ। और रोज रात को पढ़े एडीजी खुद कह रहे हैं और मुसलमानों को भी कहा है कि कोई आपत्ति नहीं है मुसलमानों को ले सकते हैं। हाँ जी, चलिए। क्या करेंगे आप इस पे? देखिए, जो भारत का संविधान है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, हमें अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। आप किसी बौद्ध से, किसी क्रिश्चियन से, किसी जैनी से, किसी सिख से या किसी मुसलमान से कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरे मत के अनुसार अपनी पूजा को या अपनी आस्था को व्यक्त करने का काम करे? ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। चुनाव आयोग ने जो कहा कि वो जो लोग हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है भारत की माँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बेकार में लोग हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो माइग्रेट होकर आए हैं यहाँ पर, एक जो जगह पे है फॉरेन वोटर्स हैं, हम उसके खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं और पूरे देश में करेंगे, क्या गलत है? आप तो लोकतंत्र को डरा रहे हो भाई, आप तो लोकतंत्र को तबाह कर रहे हो। आप बताइए कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया कि जो विदेशी हैं, उन विदेशियों को उठा करके जेल के अंदर डालिए। आप ये बात मत कहिए, लोग देश को मिसलीड मत करिए। और अगर 2 वोटर आईडी कार्ड किसी के बने उसके खिलाफ FIR कराइए। कितनी FIR आपने कराई? आप बताइए आपने कितनी FIR कराई? आप ये मिसलीड करना बंद कीजिए। सर, अखिलेश यादव मस्जिद गए थे, उसको लेकर के बीजेपी। अरे यार, मस्जिद में क्या कर लिया अखिलेश यादव ने? जाकर के वहां इमाम हमारे सांसद हैं, वो जाकर के चाय पीने बैठ गए, वहां बारिश हो रही, बाहर धूप हो रही, साय में बैठ गए, इसमें भी कोई आफत आ गई क्या? SIR के मुद्दे पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं बॉयकॉट की भी सोच सकते हैं कि बॉयकॉट। तो एक बात तो बताइए, लोकतंत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में चल रहा है संसद में मानसून सत्र और मानसून सत्र में तमाम सांसद जो हैं वो विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो लगातार लामबंद होकर, देखिए सोनिया गांधी भी अब इसमें शामिल हो गई। लोकतंत्र पर वार, SIR को लोकतंत्र पर वार बताते हुए इसका बाकायदा एक पूरा बड़ा सा बैनर लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके समर्थक दल हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्य तौर पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम और जो विपक्षी दल है वो तमाम सांसद लामबंद होकर नजर आ रहे हैं। और SIR पर लगातार दिल्ली से लेकर बिहार तक गूंज है और इस पूरे मुद्दे को लेकर एक प्रदर्शन सरकार को घेरने की कोशिश में किया जा रहा है। SIR के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर भी तरह तरह के आरोप और सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टी का दफ्तर बनकर रह गया है। ये देखिए प्रियंका चतुर्वेदी नजर आ रही हैं आपको, सांसद है, और इसके अलावा भी आपको तमाम एक सांसद नजर आ जाएंगे। विपक्षी दल किस तरीके से लामबंद हो गए हैं और अटैक ऑन डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी पर वार SIR को उन्होंने बताया है। अब लीजिए तस्वीर दिल्ली के बाद बिहार की आपको दिखाते हैं। बिहार की तस्वीर है, बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर है। तो ये कुल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप किसी बौद्ध से, किसी क्रिश्चियन से, किसी जैनी से, किसी सिख से या किसी मुसलमान से कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरे मत के अनुसार अपनी पूजा को या अपनी आस्था को व्यक्त करने का काम करे? ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है।